5J न्यू कराची का RD का मोड़ है, जहाँ पर धमाके हुए हैं, कई दुकानें मुतासिर हुई हैं और यहाँ दुकानों का एक पुराना मसला चल रहा था। आइए हम उस दुकानों के इशू भी उठाते हैं और आपको मालूमात देते हैं। साथ रहिए। कई अफराद ज़ख्मी हो गए और ये मामला बड़ा एक पेचीदा बन गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंतखाब सूरी। आज मैं मौजूद हूँ आपने सुना होगा न्यू कराची की एक ऐसी जगह जहाँ पर तकरीबन 1100 दुकानों को नोटिस दे दिया गया है, जिसको गिराने की बात हो रही है। मेरे सीधे हाथ पे, मेरे उल्टे हाथ पे। दरअसल मसला ये है कि ये बरस से ये जगह आबाद है, यहाँ दुकानें कायम हैं और नालों पे दुकानें कायम थी, जिसकी वजह से इनको नोटिस दे दिया गया है। तो इसकी जानते हैं, मालूमात लेते हैं। ये सर में बताइए यहाँ पे क्या मामला है, ज़रा सा थोड़ा सा ब्रीफ करें। मामला तो ये है जनाब कि ये बाज़ार जो है 55 कम से कम 50-55 साल पुराना बाज़ार है। ये जब से न्यू कराची आबाद हुई है उसी के टाइम से ये बाज़ार चला आ रहा है। अब ये है कि ये बाज़ार जो है इसमें रोड के दोनों तरफ दुकानें बनी हैं और बड़े तरीके से दुकानें बनी हुई हैं और रोड भी ये चलता रहता है। सिर्फ यहाँ आगे जाके मदीना कॉलोनी पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ किसी वजह से कोई पानी का मसला जो है वो चौक हो गया है और ये नालों पे जो दुकानें बनी हुई हैं ये बेसिकली बरसाती नाले पे बनी हुई हैं, तो इसमें कोई सीवरेज का कोई ऐसा इशू नहीं है। और बरसाती बारिशों में तो तभी मसला होता होगा ना, पानी एकदम से रुकता होगा और आबादी मुतासिर होती होगी। अब तो बारिशों में, अब यहाँ पे कराची में जो है बारिशें जो है साल के 365 दिन में से 15-20 दिन 25 दिन आप एक महीना रख लें, बाकी 11 महीने तो ये सूखे ही रहते हैं, समझे ना। तो इसमें यह है कि वो एक आध बस ये है कि यहाँ पे आगे 4K से और तमाम उस तरफ का पानी जो छोड़ा जाता है केतरी का, तो वो जब अल्लाह वाली पे जमा होता है या वहाँ तो वो पानी जब इस तरफ आता है तो एक पॉइंट यहाँ पे मदीना कॉलोनी पे जाम है, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे जब वो पानी निकलना शुरू होता है तो वो काफ़ी अर्से से पानी निकला, जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो गया है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उस पॉइंट को सही किया जाए और जहाँ से वो चौक है उस ब्लॉकेज को दूर किया जाए, ना कि ये जो 50, 55, 60 साल पुराना बाज़ार है जिसमें यहाँ के लोग जो हैं वो ये कराची से बिल्कुल हट के एक आप ये कह सकते हैं कि मेन पॉइंट से बहुत दूर है, ठीक है ना। और यहाँ पे लोग तो क्या इतने कोई सरमाया वाला या इतने बड़े कारोबार नहीं है, बस ये छोटी छोटी दुकानें लेके आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी शख्स उठ के इतना उसके पास अवामिल उतने ज़राए या इतनी उसकी आमदन नहीं है वो किसी प्रॉपर इलाके में दुकान ख़रीद के या प्रॉपर दुकान ख़रीदना तो दूर की बात, किसी प्रॉपर इलाके में दुकान किराए पे लेके भी काम नहीं कर सकता। तो ये अच्छा, इसमें सर भी जैसे 2019-20 में यहाँ जो कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उस लिहाज से ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा बारिश हुई, तो फिर ये हुआ कि शहर बिल्कुल डूब गया। तो ये मामला भी कभी आ सकता है ना, तो नाजायज़ है। तो बहरहाल अभी क्या करना है, मतलब इसके लिए क्या कोई आप लोगों ने बात की है इसके मुताबिक? सामने बताएं ये सामने क्या कहलाती है मुत्तहिदा। मेरा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि सामने भी ज़रा दिखाएं कि ये मुत्तहिदा मार्केट कहलाती है शायद, ये ना, ये टोटल सिंधी होटल ये नाम है इसका, ये टोटल बाज़ार सिंधी होटल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुत्तहिदा बाज़ार भी रखा गया था लेकिन वो इतना पॉपुलर हो नहीं सका, ठीक है। और आम तौर पे जो दुकान पे चढ़ता है वो सिंधी होटल के नाम से ही लोग करीब जितने भी इलाकों के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सस्ता बाज़ार है, यहाँ पे समझेंगे सरजानी, नॉर्थ कराची और खुदा की बस्ती, लियारी, एहसानाबाद, मेमार और क़ुर्ब जवार के कई किलोमीटर से लोग आके यहाँ पे अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें जो है उनको मुनासिब तरीन नफ़ों पे अवेल करते हैं। तो अब ये कि कोई मुतबादिल के बात करें आपके, अगर क्योंकि तो लग रहा है कि ये तो रोकेगा नहीं मामला तोड़ने के सिलसिले में। यहाँ बिल्कुल जो बयानात जो चल रहे हैं उनके मुताबिक तो यही लगता है कि ये फ़ाइनल हो चुका है, लेकिन बात यह है कि यहाँ के दुकानदार जो है वो अगर उनको मुतबादिल नहीं दिया जाता है तो उनके लिए तो बस ये समझें कि एक उनके ख़ानदान को लिए ये तो एक बिल्कुल हम भी मुतालबा करते हैं दोस्तों कि ये एक ज़्यादती है कि 55 साल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 55 साल से बैठने के बाद इनके साथ ये किया जा रहा है मामला। अब ज़ाहिर है बीच में दुकानें बिकी भी हैं, उन्होंने महंगी दुकानें ख़रीदी, तो बेचारे वो क्या करें, गलत है ये मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका कोई मुतबादिल दे। और कितनी जगहें मैंने सुना है कि ऐसी पड़ी हुई हैं, चरसी बैठे हुए हैं, मवाली बैठे हुए हैं,
और वो जगहें मौजूद है लेकिन फिर भी यहाँ पे दी जा रही हैं। जी। तो क्या ख्याल है, कोई ऐसी जगहें मुतबादिल हो सकती हैं? अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है सही मानों में कि वो कहाँ मुतबादिल देना चाहती है, और यहाँ के दुकानदार तो यही चाहेंगे कि अगर कोई इशू यहीं के रोड का या वो ब्लॉकेज का अगर हल हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर जैसे गवर्नमेंट चाहे फिर उसके मुताबिक। बहरहाल दोस्तों, जो भी बताया इन्होंने सारी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये मच्छी चौक से लेफ़्ट हैंड पर टर्न कर गए, जहाँ आगे जाके ये मेरे उल्टे हाथ पे 11D, ये सूरी साहब ये पहुँचेगा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूपी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ये रोड सीधा जा रहा है। हमारे उल्टे हाथ पर जो है वो है 11D, और सीधे हाथ पर जो ये सेक्टर है 11L। अब हम यहाँ से वापस हम ये मच्छी चौक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से उल्टे हाथ पर मुड़ेंगे तो सीधा हम पावर हाउस चौरंगी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और इन दोनों सेक्टरों में ये 11L में रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, तकरीबन 80-85 लाख रुपए जो है ना वो कम से कम डिमोलिश के रेट हैं, और यहाँ जो है वो तकरीबन 70 तक के रेट है 11D में। ये फ़र्क है। बाकी आगे जो है ना उल्टे हाथ से मुड़ेंगे तो ये 11L तो हमारे साथ ही चलेगा पावर हाउस चौरंगी तक। और नाज़रीन, सीधे हाथ पे ये मस्जिद है, अकबरी मस्जिद मशहूर है, और जब भी हम नमाज का याद दिलाते हैं आपका, नमाज का इस बहाने कि नमाज हमें अपने घर वालों को खूगर बनाए, आदी बनाए नमाज के लिए। नमाज फ़र्ज़ है, सबसे पहले क़यामत में नमाज का हिसाब होगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ दे और मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ इस दावत का कि नमाज हम पे अदा की जाए। बाकी ये कि नईम भाई अभी बता रहे थे डिमोलिश का हमारी वीडियो में ज़िक्र आता है, तो डिमोलिश से मुराद ये होते हैं कि दरअसल डिमोलिश वो होते हैं जो कि गिरने वाले होते हैं, यानी जिसको मतलब अगर आप समझे कि साल 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर आपको गिराना होगा, तो जब गिराने वाली चीज़ होती है तो उसको हम जो है डिमोलिश कह देते हैं। तो डिमोलिश की जो वैल्यू है आमतौर पे प्लॉट्स की ही वैल्यू ली जाती है। और साथ साथ जो है ये बताता चलूँ कि जो बड़े मकानात हैं जहाँ सरिया निकलता है तो वो सरिया वरिया की वैल्यू होती है, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं दोस्तों।